नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार गवर्नमेंट ओवरसीज़ एजुकेशन जलंधर से। आज आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ स्टडी वीज़ा के बारे में, जो कि स्टडी वीज़ा है जर्मनी का। जर्मनी स्टडी वीज़ा इस समय सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा मोस्टली कंट्री में नेगेटिव रिज़ल्ट काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यूएस में वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी डिप हुआ है पहले के मुकाबले। कनाडा में वीज़ा सक्सेस रेट में दिक्कत आई है, क्योंकि अब उन्होंने अपने फ़ंड्स वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा कर दिए हैं, ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं। जो आप जीएसी पहले 10,200 पे कर रहे थे, अब वो डबल हो चुकी हैं। तो वहाँ पर आपका एक्सपेंस लगभग 22 लाख के आसपास का जा रहा है, जिसमें आपकी 1 साल की फ़ीस और आपका 1 साल का जीआईसी जा रहा है। वहीं पर ही चेक करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया में है कि वो जो है इस समय सिर्फ रिसेंट पास आउट, यानी कि 2024 पास आउट जो बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को जो है एक्सेप्ट कर रही हैं। और साइड बाय साइड न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, तो न्यूजीलैंड में आपके पास फ़ंड होना चाहिए लगभग 25 से 30 लाख रुपए, वो भी 3 महीने पुराना। अगर ये सब चीज़ें हम कंट्री वाइज क्राइटेरिया पूरा करें तो हमारी एलिजिबिलिटी बन रही है। अब हमारे पास एप्लीकेशन आती है कि हमने ऑलरेडी किसी कंट्री में फ़ाइल लगाई थी, लेकिन हमें रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। सेकंड कैटेगरी आती है कि हमारे पास मिनिमम फ़ंड्स हैं, फ़ंड नहीं है हमारे पास ज़्यादा, हम ज़्यादा फ़ीस नहीं पे कर पा सकते, तो हमारे पास बजट में कोई कंट्री चाहिए और वो अच्छी कंट्री होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का एक सलूशन है जर्मनी। जी हाँ, बिल्कुल, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप कम से कम बजट में अपना स्टडी वीज़ा है वो ले सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता है कि आप 20% 30% तक अपनी फ़ीस है वो पहले यहाँ से पे करके स्टडी वीज़ा के लिए जर्मनी में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप 3,000 यूरो से लेके 5,000 यूरो तक है वो अपनी फ़ीस पे करें, रेस्ट जो फ़ीस है आपकी वहाँ पर जाकर आप इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये बेनिफिट देते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके पास आ रहा है उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इंस्टॉलमेंट पे बना देते हैं, ताकि बच्चे पर भी बर्डन ना पड़े और वो इजीली अपनी फ़ीस भी पे कर सकें। तो जर्मनी में जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका केस पहले आपने किसी कंट्री में रिफ्यूज़ल का सामना किया है, तो उस चीज़ के लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी आपको वीज़ा देगा, इवन अगर आपका पिछले रिफ्यूज़ल भी है। उसका रीज़न ये है कि जर्मनी भी चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट इस समय आए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो हमें यूरोप का देखने को मिल रहा था कि अपॉइंटमेंट स्लॉट नहीं मिल रहे थे। अपॉइंटमेंट स्लॉट ना मिलने के कारण स्टूडेंट की एप्लीकेशन स्टक हो गई थी, सबमिट नहीं हो पा रही थी। इस कारण उनके पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक कोटा होता है कि हमने इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी कंट्री में बुलाने हैं, वो कम हो गया था। तो अब ये जो अपॉइंटमेंट वाला इशू चल रहा था, ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। अब इजीली अपॉइंटमेंट उन स्टूडेंट को मिल रही है जो अपना बैचलर के लिए या फिर मास्टर के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रोफाइल है कि आपने रिफ्यूज़ल का सामना किया है, आपके पास फ़ंड कम है, आय स्पेंड कम है, आपके पास आपकी प्रोफाइल में गैप आ चुके हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। ये सही टाइम है आपका जर्मनी में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का। यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। एक तो आपको मिनिमम आय स्पेंड की रिक्वायरमेंट है, आपके फ़ंड मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है, कोई ज़्यादा फ़ंड नहीं आपको दिखाने पड़ेंगे। थर्ड चीज़ है कि आपके अगर प्रोफाइल में गैप है या रिफ्यूज़ल हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप अपना जो है स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी एक ऐसी अच्छी कंट्री है जहाँ पर आप स्टडी के साथ अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ से जो भी जा रहे हैं वो जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं, प्लस पार्ट टाइम अपनी जॉब करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जिससे वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी बड़ा ईजिली मैनेज कर पा रहे हैं। सेकंड, उसके बाद आपको एक और बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास जर्मनी स्टडी वीज़ा, आपके पास ऑल ओवर शेंगन कंट्री ओपन है, आप कभी भी किसी भी शेंगन कंट्री में ट्रैवल करके घूम के आ सकते हैं। जर्मनी का स्टडी वीज़ा होने से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप ऑल ओवर शेंगन में कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर घूमने जा सकते हैं, नई नई कंट्रीज़ में घूम सकते हैं। इवन आपके पास उस समय यूके का वीज़ा लेना भी बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपके पास जर्मनी का स्टडी वीज़ा है, क्योंकि आप वहाँ रह के अपना यूके का अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली विजिटर वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह स्टडी के साथ आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद फिर आपकी अगर आपको लगता है कि कोई और मेरी ड्रीम कंट्री है, तो उस ड्रीम कंट्री को भी एंड ऑफ द टाइम आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको देर किस बात की है, अगर आपकी ऐसी कोई प्रोफाइल है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 6366463664
ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिए, हमारी एक्सपर्ट टीम से मिलिए। आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी, उन प्रोफाइल पर हमारे द्वारा वर्क किया जाएगा और आपका जर्मनी जाने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। नई जानकारी के साथ आपको नई वीडियो में फिर से मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पेज और फेसबुक को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है वो टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद जी।